आज हम बात करने जा रहे हैं कि पैरालिथिक समय में क्या सब्स्टिट्यूशन पैटर्न रहा होगा और फ्यूनरी प्रैक्टिस क्या क्या रही होगी। तो इस वीडियो में हम ये बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे होमो हैबिलिस से। तो होमो हैबिलिस का जो टूल कल्चर था उसे ओल्ड वन कल्चर कहते थे वो, क्योंकि बहुत सारा टूल्स जो है हमें ओल्डवाई जॉर्ज वैली से मिला था। इसकी डेटिंग लगभग 2.6 माइल से लेके 1.5 माइल तक हुआ था। तो ये जो टूल्स थे बिल्कुल सिंपल फॉर्म में थे, जो कि पेबल्स और लावा से बने हुए थे। तो यही कहा गया कि इसमें नेचुरल गैजेस रहते थे जिसको रिमूव करके फ्लेक्स में बनाया जाता था, इन टूल्स को तैयार कर दिया जाता था। तो जैसे कि कई सारे फ्लेक्स से ये टूल्स बनते थे जिनको हमने आइडेंटिफाइड किया है। चॉपर्स, स्क्रैपर्स, बुरिन्स और हैमर्स और स्टोर्स, हैमर स्टोन जैसे टूल्स हमने देखे हैं। तो अगली हम बात करेंगे कि इनका सब्स्टिट्यूशन पैटर्न क्या था होमो हैबिलिस का। तो रिसेंट स्टडीज़ बताती है कि भाई ये जो टूल्स हमें मिले हैं ये कहीं ना कहीं ये एनिमल बुटचरिंग, मीट कटिंग और कई सारे स्क्रैपिंग वुड और प्लांट टू लैंड ब्रेकिंग नट्स और डिगिंग रूट्स के काम आते होंगे। तो यही सब हमें पता चलता है कि ये सारे टूल्स जो हैं इन काम आता था। तो यही कहा गया कि ऐसे कि वो स्कैवेंजर्स होंगे, क्योंकि भाई वो एनिमल नहीं मार सकते थे, और प्लांट फॉरेजर्स होंगे कि मरे हुए एनिमल्स को ही वो कहीं ना कहीं स्कैवेंजिंग एक तरह से, मतलब मरे हुए एनिमल्स को प्रोक्योर करके खाते थे। अब हम अगली बात करेंगे कि उनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या थी। तो उनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में क्या था कि हमें कई सारे एविडेंस मिले हैं जो कि हमें कुछ ही रीजन से मिले हुए हैं। तो वहाँ पे क्लस्टर ऑफ बोन्स पाए गए हैं बड़े और छोटे एनिमल्स की। तो यही बताते हैं कि कुछ ना कुछ सोशल कोऑपरेशन रहा होगा उनके बीच में। तो कुछ स्कॉलर हमारे जैसे हैं लुइस लिक्की, उन्होंने कहा है कि जहाँ से हमारे जो खूबी फोरा और ओल्डियाई जो है वो उनके सेंटर प्लेस होंगे और होम बेस होगा, जहाँ पे वो सोते होंगे, टूल बनाते होंगे, एनिमल काटते होंगे। तो यही कहा गया। अगर हमारी जो रिसेंट स्टडीज़ हुई है उसने उसको कहा कि ना भाई ऐसा कुछ नहीं होता होगा, ये एक बस ट्रांजिशनरी कैंप होगा, ना कि ये होम बेस होगा। यहाँ पे आते होंगे, बुटशेड एनिमल करते होंगे, टूल जो कि अपने कैरेट करते होंगे। तो यहाँ पे यही सब होता होगा। तो इनको ट्रांजिशनरी कैंप कह दिया गया था। तो अगला बात करेंगे हम सेटलमेंट पैटर्न इनका कैसे था। तो हमें एक स्टडीज़ के अनुसार पता चल रहा है कि इसका लगभग 80 से 85 लोग होंगे जो कि लार्ज ग्रुप में रहते थे, जिससे कि सिक्योरिटी होता था और लोगों में आपस में फूड रिसोर्सेज का भी अच्छे से हो जाता था कि हाँ भाई अच्छे से मिल बांट के हंटिंग वंटिंग गैदरिंग कर लेंगे। तो यही बताता है कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो अगला जो हमारा आता है वो आता है होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस का जो टूल कल्चर था उसे एचुलियन कहते हैं। तो ये बहुत ही अलग तरह का था इस समय, क्योंकि एचुलियन इंडस्ट्री में क्या पाया गया था कि 8 हैंड एक्स पाया गया था बहुत बहुत लार्ज नंबर में। तो जैसे मैंने कहा था कि ये कल्चर के नाम जो है साइट पे रखा जाता है, ये भी हमें सेंट एचुलियन साइट से मिला जो कि फ्रांस में है। तो यही कहा है कि इसलिए इसका नाम पड़ गया। तो हैंड एक्स के अलावा हमें कई सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे कि फैशन चॉपर्स, क्लीवर्स, बोला टूल्स और स्मॉल स्मॉल फ्लेक्स, साइड कैपर, नाइफ्स और बहुत सारी चीज़। ये कहीं ना कहीं वुडिंग और एनिमल इसका स्किनिंग करने के काम आते होंगे सब। तो हम बात कर लेते हैं इनके सब्सिस्टेंट पैटर्न का। तो इनमें जो था कि हंटिंग जो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो गई थी और फॉरेजिंग भी साथ साथ करते थे। तो हैंड एक्स जो है कि बहुत सारा काम आता होगा मल्टीपर्पज़, क्योंकि हैंड एक्स को फेंक के एनिमल भी मार सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। लकड़ी वकड़ी तो जैसे आप जाते काटते हैं, लकड़ी काटते हैं, मीट को भी काट सकते हैं, रूट को भी डिगिंग करने काम आ सकता है। कहीं ना कहीं हर चीज़ में काम आता है। तो ये भी कहा गया कि फायर जो है उस समय कोल्ड से बचने के लिए किया जाता है, प्रोटेक्शन एनिमल से पाने के लिए किया। तो और एनिमल्स की हंटिंग के समय जब उनको स्वयं की तरफ ढकेल देते होंगे जहाँ पे कीचड़ उचड़ रहता है, जिससे कि एनिमल हंटिंग कर सके। तो यही सब बता रखा है। फिर डिबेट है कि हाँ भाई इसमें यूज़ ऑफ फायर करते थे कि नहीं करते थे कुकिंग में। तो हमारे पास कोई पुख्ता एविडेंस नहीं है अभी तक। अब इसके बाद बात करेंगे हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन। उस समय जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होगा, क्योंकि वो बहुत बड़े एनिमल्स का हंट कर सकते थे। जैसे हमें कुछ एविडेंस मिले हैं अमरोना, स्पेन से। तो यही बताते हैं कि एलिफेंट के टस्क बोन वोन से मिले हुए हैं। तो हमें लगता है कि हाँ भाई करते होंगे बड़े गेम का हंट। हमारे कुछ बड़े एनिमल्स हो गए राइनोसोरस, वाइल्ड डॉग्स, स्टेज, हॉर्सेस। तो यही कहा गया कि इनके समय फायर जो है यूज़ होता होगा एनिमल को स्वयं की तरफ भगाने के लिए, ताकि वो मार सकें। तो बिग गेम ऑफ हंटिंग का हमें कई सारे एविडेंस मिलता है।
जहाँ पे हमें बड़े बड़े बोन्स का मिलता है, जैसे राइनोसोरस, बाइसन, डियर, हॉर्स, बियर, ये सब हमें मिलता है। अब सेटलमेंट पैटर्न जान लेते हैं। इनका सेटलमेंट पैटर्न जो है वो रीजन टू रीजन वेरी हो जाता था कि भाई इनका तो यही था कि आसपास होना चाहिए जहाँ पे हमें तालाब वाला पानी का रिसोर्सेज हो, जहाँ पे एनिमल्स आते जाते हों। तो यही कहा कि उनके जो है क्लाइमेट पे ही निर्भर करता था। तो इसमें ओपन एयर शेल्टर, रॉक शेल्टर और केव सेटलमेंट और कई तरह के जिसमें वो रहते थे अपने एरिया में, वो सब आ जाता है। तो यही कहते हैं कि सर्दी के समय में तो बाहर रख के केव के अंदर रहते हैं, गर्मी के समय बाहर। अब ब्यूरस एंड रिचर्स की बात करते हैं। इनके में तो यहाँ पे एब्सेंस था। इनका जो ब्रेन था वो थोड़ा कम होगा, तभी इसलिए वो नहीं बना पाएंगे, पर जो इनका सोशल कोऑपरेशन है वो हमें मिलता है अच्छे से। तो अब हम अगला शुरू करेंगे अगली वीडियो में, तो जुड़े रहिएगा।